आजकल सोन पापड़ी बहुत अच्छे से बड़े इजी से घर में बन जाता है और यह रख करके हम 1 महीने से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं सोन पापड़ी। यह सोन पापड़ी बनाना भी आसान है और यह बहुत समय लगता भी नहीं बनाने में, झटपट से बन जाता है। जब भी घर में मीठा न रहे तो हम सोन पापड़ी बना करके इसे 1 से 2 महीने तक अच्छे से डब्बे में बंद करके रख सकते हैं और जब भी घर में मेहमान हो या फिर बड़े बच्चे, सबको सोन पापड़ी अच्छी लगती है। सोन पापड़ी बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा लीजिए और आधी कटोरी बेसन। जितना बेसन है इसका दुगना मैदा रहेगा। ज़्यादा बेसन कर देंगे तो सोन पापड़ी अच्छी बनेगी नहीं। इसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया जाता है, इसलिए मैं इसमें आधी कटोरी बेसन ले रही हूँ और 1 कटोरी मैदा है। जिस कटोरी से मैंने बेसन और मैदा लिया है, बस उसी कटोरी से हमें चीनी भी ऐड करना है। सबसे पहले घी ले लीजिए, 1 चम्मच घी डाल दीजिए और घी अच्छे से जब पिघल जाए उसके बाद जो मैंने आटा लिया है बेसन और मैदे का, उस दोनों को इसमें ऐड कर दीजिए। घी अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं बेसन और मैदा। यह ध्यान दें, जब हमारा घी अच्छे से पिघल जाता है तो गैस को कम कर दीजिए। बहुत फास्ट आंच में नहीं पकाना है इसे। जब तक हम रोस्ट करेंगे गैस को कम ही मीडियम आंच में रखें, और गैस से अगर हम तेज़ कर देते हैं तो हमारा आटा जल जाएगा, तो अच्छा सोन पापड़ी बनेगी नहीं। इसे एकदम कम आंच में करके आराम से पकाएंगे तो इसमें एक अलग सी खुशबू आती है जो अच्छा लगता है। अगर इसका गैस फास्ट कर देंगे नीचे से जल जाएगा तो यह अच्छा फ्लेवर नहीं बनेगा। इसलिए इसको आराम से चलाते रहिए। जब हम चलाने लगते हैं तो इसमें छोटे छोटे लम्स पड़ जाते हैं। इसको हल्का हल्का पौनी हो या कलछल हो, उससे इसे क्रश करते जाएंगे और वह अच्छे से रोस्ट होता जाएगा। इसे 5 से 10 मिनट तक रोस्ट करेंगे और यह बहुत आराम से रोस्ट करना है। जल्दीबाजी अगर करेंगे तो आटा जल जाएगा। इसे आराम से जब हम इसे रोस्ट करते हैं तो यह बहुत अच्छे से एक बराबर से रोस्ट हो जाता है। इसी तरह से हमें चलाते रहना है और इसे छोटे छोटे जो लम्स हैं उसको भी इस तरह से क्रश कर देंगे। इसे बाद में हम चलनी से छानेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे इसी तरह से हम मिलाएंगे। इस तरह से जब हम उलट पलट के मिलाते हैं तो सारे आटे एक बराबर से मिल जाते हैं और इसे जलने का चांस मिलता नहीं है। इसका कलर देख रहे होंगे, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। इसे थोड़ी देर और चलाएंगे। अब इसका कलर देखिए, यह अच्छे से पक गया है। अब इसे पौनी की सहायता से चलनी में निकाल लीजिए और थाली में रख करके इसे इस तरह से इसका निकाल लीजिए और जो छोटे छोटे लम्स इसमें पड़ गए हैं उसे निकाल लीजिए। अगर हम चलनी से इसे नहीं झारेंगे तो इसमें छोटे बड़े टुकड़े जो हैं गोले हो गए हैं, वह कड़क में आ गए हैं, उससे हमारा सोन पापड़ी अच्छी बनेगी नहीं। इसलिए जब भी बनाएं तो आटा को ज़रूर इस तरह से छान लें। ये देख रहे होंगे कितने इसमें छोटे बड़े टुकड़े निकले हैं। और यह जो निकला हुआ है इसे साइड में रख दीजिए और जो थाली में है बस इसी से हमें सोन पापड़ी बनाना है। और यह बहुत अच्छे से भूजे हुए हैं। इसका कलर भी देख रहे हैं, यह बहुत अच्छा खुशबू आ रही है इसमें। अब एक कढ़ाई लीजिए, इसमें जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था और मैदा, उसी कटोरी से इसमें चीनी डालिए और पानी भी डालिए। अब आधी कटोरी मैंने पानी डाल दिया इसमें और 1 कटोरी चीनी डालेंगे। यह एकदम नाप के बराबर है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जितना मैंने बेसन और मैदा लिया है बस उतना ही चीनी पानी डालना है इसमें। इसका नाप एकदम सही रहता है और हम अंदाज के डालते हैं तो कम या ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब नाप से डालेंगे तो इसमें कम और ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको इस तरह से डालने के बाद हम इसे चलाएंगे नहीं, इसी स्टेज पर इसको पकाएंगे। गैस को मैंने चालू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया है। इसको अभी हम चलाएंगे नहीं, जब इसमें हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद हम इसे चलाएंगे नीचे से।
अभी जो पानी मैंने डाला है वह जल गया। अब इसके बाद इसको हम एक पौनी या चमचे लीजिए, इसे अच्छे से चला दीजिए। अब यह कैरेमल की तरह कलर आ गया है, इसका मतलब यह गाढ़ा हो गया है। लेकिन कटोरी में पानी ले करके इसको चेक करेंगे। जब पानी में यह घुलता नहीं है तो समझ लीजिए हमारा यह अच्छे से बन के तैयार हो गया है कैरेमल। और अगर यह सफ़ेद ही रहता है तो हम बंद कर देंगे गैस, तो यह चीनी बन जाएगा, कैरेमल नहीं बनेगा। इसको हमें इसी स्टेज पर बंद करना है गैस, और इसको इस तरह से चलाते रहना है। इस तरह से जब हम चलाते हैं तो इसमें एक लासापन रहता है, उसी को हमें और ज़्यादा बढ़ाना है। इसको इस तरह से देख रहे होंगे, गैस बंद है। अब इसे हम पौनी से निकाल रहे हैं कटोरी में, और यह घुल नहीं रहा है, इसका मतलब यह तैयार हो गया। अगर पानी में घुल जाता है तो समझ लीजिए अभी यह बनने के लिए तैयार नहीं है। जब यह एक ही स्टेज पर रुक जाता है पानी में तो समझ लीजिए यह बन गया है, छोड़ दीजिए। उसके बाद इसी तरह से चाहिए। यह अगर पिघल जाता है तो समझिए बना नहीं है, यह पिघल नहीं रहा है, इसका मतलब अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे 5 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि यह ठंडा हो जाए, हमें निकालने में आसानी रहे। ठंडा हो जाने के बाद इसका देखिए कलर किस तरह से आया है, और यह बहुत अच्छा कैरेमल बना हुआ है। इसे लेकिन पूरा ठंडा नहीं करना है, इसे गरम गरम ही हमें निकालना है। अगर गरम नहीं निकालेंगे तो यह नीचे से चिपक जाएगा। इसको इस तरह से पौनी लगा करके हम निकाल लेंगे, और यह बहुत आराम से निकल जाता है क्योंकि यह अभी गरम है। इस तरह से निकाल करके हम एक थाली में लेंगे। इसमें 2 ऑप्शन है, अगर इसमें ज़्यादा बेसन डालना है तो इसी स्टेज पर बेसन डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर हमें खस्ता जैसे मार्केट में रहता है पापड़ी, उस तरह से बनाना है तो इसे बाहर निकाल करके इसको हम लासा तोड़ते जाएंगे, बेसन को मिलाते जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बना रही हूँ तो कढ़ाई में ही बना रही हूँ और इसी स्टेज पे दिखा रही हूँ। इसको इस तरह से देख रहे होंगे इसमें कितना लासापन है और बहुत सारे तार इसमें से निकल रहे हैं। इसी तरह से हमें इस तरह बेसन और मैदा जो है रोस्ट किया गया उसको डाल देंगे और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, और इसमें बहुत सारे तार इस तरह से निकलते जा रहे हैं। जब हम इसे मिक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद हाथ की सहायता से हम इसे मिलाएंगे। अभी यह काफ़ी जल रहा है, हम इसमें अगर चाहें तो ग्लव लगा करके इसको हाथ की सहायता से हम इसे तोड़ करके अच्छे से तार निकालेंगे, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा जलता है। जितना कोशिश करें इसमें हाथ में ग्लव लगा लें फिर उसके बाद ही निकालें। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ तो हाथ से ही बना करके दिखा रही हूँ। ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो ग्लव पहन करके ही बनाएं इसे। जैसे मैंने बेसन डाला हल्का सा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। यह जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। इसको जैसे हम मिलाते हैं उतने ही जल्दी इसे कोशिश करें इसको तार को अच्छे से खींचने के लिए। जैसे हम बैटर को इस तरह से निकाल लिए और इसको खींचना स्टार्ट कर यह काफ़ी जल रहा है, हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें ताकि हाथ में पकड़े ना, क्योंकि यह जब जलता है तो हाथ में पकड़ने का चांस रहता है और चिपक जाता है हाथ में। इसलिए हल्का सा घी हाथ में लगा करके ही बनाएं। मैं इसे खींच रही हूँ, आप देख रहे होंगे बहुत सारे इसमें तार निकल रहे हैं। इसी तरह से हमें बनाना है इसको। बहुत जल रहा है लेकिन इसे गरम गरम ही बनाने में अच्छा रहता है। इसे जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा यह कड़ा होता चला जाता है। देख रहे हैं कितने बढ़िया कितना अच्छे से इसमें बहुत सारे तार्स निकल रहे हैं। इसी तरह से खींचते रहना है और इसको इस तरह से मिलाते रहना है। जो बेसन इधर उधर हो गए हैं उसको इसमें मिला लीजिए। यह सोन पापड़ी बहुत बढ़िया बनी हुई है। यह घर की बनी हुई है तो इसमें देसी घी डाला गया है, इलायची पाउडर डाला गया है। जो कैरेमल मैंने बनाया था उसमें ध्यान नहीं दिया लेकिन दिखाई दे रहा है, मैंने इलायची उसमें डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और जब भी इसे ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो हाथ में दस्ताना लगा करके ही बनाएं, क्योंकि यह
जलने का बहुत चांस रहता है। यह बहुत ज़्यादा जल रहा है और गरम गरम ही इसे बनाना रहता है। इस तरह से हम खींचते जाएंगे और बहुत सारे इसमें से तार निकलते जाएंगे। यह अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और सख्त होता जा रहा है। इसको इसी तरह से हमें खींच करके निकालना है और फिर उसके बाद इसे मोड़ देना है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे ये कड़ा होता जाएगा। जितने जल्दी हो सके उतना इसमें खींच करके तार निकालने अच्छा रहता है। सोन पापड़ी कड़क रहती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसे एकदम खस्ता बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बनाया है तो यह बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। इसी तरह से खींचना है। अब इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रही हूँ। सोन पापड़ी आपने खाई होगी तो देखे होंगे, इसमें छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं कैरेमल का। वह कितना अच्छा क्रंची रहता है। सेम उसी तरह से इसमें भी है। इसमें बहुत सारे तार बन गए हैं और छोटे छोटे टुकड़े इसमें क्रंची बने हुए हैं। इस तरह से देखिए मैं तोड़ रही हूँ और इसको शेप में देना है, गोले आकार में या बड़े में, लंबे में। आप इस स्टेज तरह से पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। इसमें तार बहुत सारे आ गए हैं, काफ़ी रेशा से भरा हुआ है। मैंने इसे इस तरह से तोड़ दिया है। अब सेब में बनाना है तो कोई छोटी सी कटोरी ले लीजिए या फिर बटर का जो रहता है प्लास्टिक का, उसमें ले करके इसे शेप दे सकते हैं। जैसे सोन पापड़ी चौकोन में रहती है उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इसे पूरा बेलन की सहायता से बेल लीजिए और इसे कटर से या फिर चाकू की सहायता से चौकोन में काट लीजिए। मैं इसे काफ़ी कड़क में बनाई हूँ और बहुत सारे इसमें रेशे हैं। यह बहुत अच्छी सोन पापड़ी बन के तैयार हुई है। यह बटर का है और इसमें मैं रख कर के सेक दे रही हूँ। इसमें हम जब रखेंगे, अभी हल्का हल्का सा गर्म है, इसे इस तरह से दबा देंगे और दबाने के बाद ये देखिए इस तरह से दबा दीजिए। इसके बाद इसे निकाल देंगे। बहुत आराम से यह निकल जाता है और बहुत अच्छे से शेप भी बन जाता है इसका। इसी तरह से हम दबा करके इसको इस तरह से शेप बना रहे हैं। आप इसे गोले में भी बना सकते हैं, चौकोन में भी बना सकते हैं और जिस तरह से बनाना हो उसे उस तरह से शेप में के निकाल लीजिए। बहुत आराम से यह निकल जाता है और बहुत ही क्रंची यह सोन पापड़ी बनी हुई है। आप देख रहे होंगे, यह आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यह बहुत अच्छा इसमें रेशे हैं। यह सोन पापड़ी का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए नई नई रेसिपी आपको भेज सकूं। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें भी अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जब हमारी वीडियो पहुंचती है।